हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट मैं आप लोग को करा रही थी, एडिक्शन हो गया था। अब मैं यहाँ बात करूँगी ड्रग टॉलरेंस का। चलिए, काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैं आप लोग को यहाँ पे समझाती हूँ कि ड्रग टॉलरेंस होता क्या है। जब किसी भी ड्रग को हम बार बार रिपीटेड फॉर्म में जब इनटेक करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ड्रग क्या होती है, उस बॉडी के लिए टॉलरेट हो जाती है। यहाँ पे देखिए, सिंपल लैंग्वेज मैंने बताया है कि रिपीटेड यूज रिजल्ट्स इन अ पर्सन नो लॉन्गर रिस्पॉन्डिंग टू अ ड्रग एज द इनिशियल फॉर्म। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम किसी भी ड्रग को रिपीटेड फॉर्म में यूज हो रहे हैं, तो उस पर्सन के लिए कोई लॉन्गर रिस्पॉन्स नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, इनिशियल फॉर्म में हमने यहाँ पे कोई ड्रग लिया है, यहाँ पे हमने इनिशियल फॉर्म में कोई ड्रग लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो स्टार्टिंग फॉर्म में तो सही होगा, लेकिन जैसे ही हमने इस डोज को रिपीटेड फॉर्म में यूज़ करना शुरू किया तो होगा क्या। तो पहली कंडीशंस ये होंगी कि इनका इफ़ेक्ट क्या होगा जब हमने इसको रिपीटेड फॉर्म में यूज किया। तो पहली कंडीशन ये हो गया कि डिक्रीज रिस्पॉन्स ओवर टाइम, ठीक है। अब इसने क्या किया, उस समय जब इनिशियल फॉर्म में ले रहे थे डोज को तो रिस्पॉन्स क्या था, स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जैसे ही हमने इस डोज को रिपीटेड फॉर्म में लेना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, उसका रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे डोज देखिए इनिशियल फॉर्म में कैसा जा रहा है, और उसके बाद रिपीटेड फॉर्म में जो रेड है ये रिपीटेड फॉर्म में, इसका रिस्पॉन्स कम होना शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इनिशियल फॉर्म का डोज का रिस्पॉन्स क्या है। अब हमने क्या किया, इसकी डोज को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब हमने डोज को बढ़ाया तो इफ़ेक्ट एज ए इनिशियल फॉर्म में आना स्टार्ट हो गया। ये देख लिए, A higher dose is required to produce the same effect achieved during first use। तो इसी वजह से क्या होता है कि ड्रग टॉलरेट हो जाती है हमारी बॉडी के लिए। यहाँ पे इसके कुछ मैकेनिज्म दिए गए हैं, मैकेनिज्म एंड टाइप्स, मेटाबॉलिक और वर्सेस फंडामेंटल टॉलरेंस। यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिक में हमने ये देखा कि ये करता क्या है, ये रिड्यूस कर देता है। जहाँ जहाँ पे ड्रग के रिस्पॉन्स को पहुँचना चाहिए था वहाँ पे ये पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कम हो जाता है। ओके, अब फंडामेंटल इसमें भी क्या होता है, जो ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो फंक्शनल साइट्स होती हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, क्रॉस टॉलरेंस। जैसे क्रॉस टॉलरेंस में होता क्या है कि जैसे हमने कोई भी ड्रग को लेना शुरू किया, ठीक है, हमने कोई यहाँ पर ड्रग ले रहे हैं, तो ड्रग का जो जो पहले ड्रग का जो रिस्पॉन्स था, जो फर्स्ट डोज का जो रिस्पॉन्स था वो तो आने लगा, लेकिन जैसे ही हमने सेकेंड डोज लेना शुरू कर दिया तो सेकेंड डोज ने क्या किया कि फर्स्ट डोज के रिस्पॉन्स को क्रॉस कर दिया। तो एक्सपोजर टू वन ड्रग प्रोड्यूसेस टॉलरेंस टू अदर इन सिमिलर एक्टिंग। इसमें कॉमन एग्जांपल में अगर हम मॉर्फिन की बात करते हैं, अल्कोहल की, अगर हम रिपीटेड फॉर्म में लेते हैं तो इसके सब्सटेंसेस क्या करेंगे, एनाल्जेसिक एंड डिप्रेसेंट का काम करेंगे, ये काम करना बंद करेगा। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा, कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशंस हैं जो मेनली सीवीएस में हम इसका यूज करते हैं, इसका भी रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। ये मेनली कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं। पैरासीटामोल का जब हम रिपीटेड डोज लेते हैं तो भी क्या करेगा, हमारे रिस्पॉन्स को कम कर देगा। तो ये हमारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होंगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।